जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया राहु और केतु के बारे में कि क्या केतु क्या राहु कैसे भ्रम आपको हो जाता है, ये मैं आपको बताया। उसी से संबंधित अब अगला ये जो वीडियो है मैं आपको उसमें प्रश्न बताने जा रहा हूँ आपको कि यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा है जो अनियंत्रित और अनुचित फल दे रहा है। देखिए, अशुभ की बात नहीं कर रहा हूँ, अनियंत्रित और अनुचित, अशुभ नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो अनियंत्रित अनुचित ये क्यों होते हैं, ये ग्रह क्यों होता है? एक तो हो गया वक्री अवस्था, और वक्री और मार्गी की गणना जो है की जाती है, इसके लिए गणित बहुत टेढ़ा है। यद्यपि आप अभ्यास करते हैं तो इसमें आप पार पा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेढ़ा कारण है। अब ये वक्री अवस्था जब हो जाता है तो उसका स्थान विचलन हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि जो बहुत दूर दूर कक्षा में ऑर्बिट्स में ग्रह हैं, जैसे शुक्र बुध सबसे नज़दीक हैं, उसके पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा है, लेकिन गुरु शनि इत्यादि जो हैं वो राहु केतु वो दूर दूर बहुत दूर दूर कक्षा में घूम रहे हैं। अब वो ग्रह जो है क्या है, अगर तनिक भी अगर वक्री हुए तो जिस तरह से हम टार्च जलाते हैं तो उसका जो रोशनी निकलती है फोकस, तो यहाँ पर छोटा होता है और आगे जाते जाते बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब उनकी रोशनी, उन ग्रहों की रोशनी जब नीचे आती है तो प्रकाश वर्ष, तो आप जानते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश वर्ष कितना होता है, 1.9 इंटू 10⁻125 इतनी गति होती है प्रकाश की। तो अब वो जब वहाँ से चलती है तो चलते चलते आते आते कुछ समय लगता है। तो इसलिए वो जब वक्री होते हैं तो तत्काल ही उसका फल नहीं होता है। इसमें बताया गया है कि कम से कम 45 दिन लग जाता है, 45 दिन लग जाता है। क्या मैं श्लोक पढ़ने जाऊँ इस बृहद संहिता का? आप देख सकते हैं, ये 11वें अध्याय में भी दिया गया है। तो 45, तो अब होता क्या है इसमें, यही अनुचित। अब हम तो गिनते हैं कि आज वक्री हो गया तो आज से इसका परिणाम हमको प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 1.5 महीने लग जाते हैं। तो हम तो सोच के बैठे हैं कि अभी शुक्र अस्त हो गया, शादी नहीं होगी, या अब शुक्रोदय हो गया, अब शादी विवाह का मुहूर्त निकल गया, मतलब आ गया। ध्यान दीजिएगा, वक्री अस्त आदि अवस्थाओं में गणित रूप से प्राप्त अस्त और वक्री का समय तत्काल प्रभावी नहीं होता, 45 दिन लग जाते हैं। गणित सिद्धांत देखिए, मैं दृष्टि नहीं कहता हूँ, दृक गणित दो होते हैं ना, एक दृश्य और एक गणितीय। तो जब तक दृश्य और गणित दोनों एक साथ मिल न जाए, मतलब समान न दिखाई देने लगे, तब तक उनके प्रभाव को न समझें। इसलिए यदि आपकी कुंडली में जल्दी जल्दी विचरण करने वाले ग्रह कौन कौन से, माशम शुक्र बुधादित्या शांग्रिदीना द्वयम शशि, ये एक महीने तक कौन कौन रहता है? शुक्र बुध और सूर्य, और 2.25 दिन कौन रहता है? चंद्रमा। तो ये जो तेज और कम चलने वाले जो ग्रह हैं, मतलब जल्दी जल्दी और धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। देखिए, जल्दी जल्दी धीरे धीरे में तो धीरे धीरे सबसे धीरे धीरे कौन चलता है? शनि है, शनि है चरत इजा सह शनिश्चर, जो धीरे धीरे चले वो शनि चलते। शनि धीरे धीरे नहीं चलता है, क्योंकि वो बहुत दूर है हमसे और उसकी कक्षा ऑर्बिट जो है घूमने की वो बहुत लंबी है, इसलिए लगता है कि वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और चंद्रमा हमारे धरती से नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है, सबसे नज़दीक है, और वो अपनी कक्षा में घूमता है तो लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। जिस तरह से चक्कर लगा, जब कोई चक्कर लगाता है तो सबसे दूरी वाला जो होता है, दूरी वाले वृत्त में जो चक्कर लगाता है वो बहुत देर से अपना चक्कर पूरा करता है, और छोटा जो गोला होता है, वृत्त होता है, उसमें दौड़ने वाला जल्दी कर लेता है। तो इसीलिए शनि है, शनि ही चरती, तो शनिश्चर हो जाता है, लेकिन शनि धीरे धीरे नहीं चलता है। सबसे तेज चलने वाला ग्रह शनि है, सबसे तेज चलने वाला ग्रह शनि है, और सबसे मंद चलने वाला ग्रह चंद्रमा है, सबसे धीरे चलने वाला ग्रह चंद्रमा है। अस्तु जो भी हो, ये तो खैर, तो इस तरह से ये हो जाता है अनुचित। और अनुचित मैंने क्यों कहा, और जो गलत जो मैं क्यों कहा, इसीलिए कहा क्योंकि हम गणित से निकाल लेते हैं कि अब तो ग्रह वक्री हो गया,
और उसका फल मिलना चाहिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, मिलता है कब? 45 दिन बाद। अब उस बीच में अगर हम कोई कार्य करना चाहें, विवाह करना चाहें, यात्रा करना चाहें, घर बनवाना चाहें, तो इन सब का मुहूर्त जब निकालते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है, वो गलत हो जाता है। किंतु बड़े धड़ल्ले से यही चल रहा है। गणित की कुछ प्रक्रिया जान गए, गणित की कुछ प्रक्रिया जान गए और बस उसी प्रक्रिया को अंधाधुंध चलते। जैसे बताया मैं आपको कि जो ये कहावत, ये हिंदी में भी कहावत है और संस्कृत में तो श्लोक है ही है कि इष्ट घटी खडगुण करो रवि के अंश मिलाए 30 अंश दे ताहि को लग्न भाव बन जाए। ठीक है, सिद्धांत है, वास्तव में सही सिद्धांत है ये भाई। सिद्धांत तो सही है, सिद्धांत सही है कि तो सिद्धांत की शर्तें भी देखिए, सिद्धांत की शर्तें भी देखिए। जैसे कहा गया है कि किम करिष्यन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग जूथानाम भिन्नत्य कोपि केशरी, कि एक ही गुरु अगर शुभ हो, केंद्र में हो, तो बाकी सारे ग्रह कमजोर निर्बल पापी हो करके ही क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु उन सबको शांत कर देगा। जैसे एक ही सिंह सैकड़ों हाथियों के झुंडों को मार के भगा देता है। ठीक, किंतु अब आगे नहीं देखते हैं कि यदि गुरु अष्टमेश खष्टमेश द्वादशेश होकर के और किसी शुभ भाव में पड़ जाए, फिर तो गया काम, हो गया, सब खत्म। तो ये शर्त भी देखिए भाई कि उसकी शर्त क्या है, उस सिद्धांत की शर्त क्या है। ठीक इसी तरह से जो बता रहा हूँ कि आपने जो एक सिद्धांत पढ़ लिया कि इसका फल मिलना चाहिए, ठीक है, फल तो मिलेगा, देखिए, और आगे शर्तें देखिए कि कैसे फल मिलेगा। तो 1.5 महीने बाद, यानी 45 दिन बाद। तो अब यदि आपको फल निकालना हो तो आज से अगर वक्री हुआ, आज से अगर विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा चली, षष्ठोत्तरी दशा चली, जो भी चली, या आज अस्त हुआ, तो कृपया 45 दिन प्रतीक्षा कीजिए। किंतु आज वो सब नहीं हो रहा है, क्योंकि गणित लोग करते ही नहीं हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि विविध अनद्यतन अप टू डेटेड मॉडर्न लेबोरेटरीज, जो प्रयोगशालाएँ, वेधशालाएँ हैं विज्ञान पर आधारित, उनमें निकल जाता है अस्त और उदय काल निकल जाता है, बस उसी पर आधारित होकर के और सब काम करते हैं। गणित नहीं करते, उन्होंने जो वहाँ से कर दिया वो कर दिया। यही सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बिल्कुल गणित से निकाल देता है कि अभी सूर्य उदय हो गया, सूर्य उदय हो गया, लेकिन हम गणित जब निकालेंगे सिद्धांत से, तो वो गणित अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है। जातीति एक तो अस्ति शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरः सरह एक तो अरकः तेजो द्वयस्य जुगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम विधिवात्मदासांतरेषु। भाई सूर्य भले उदय हो गया हो, भले उदय हो गया हो, किंतु जब तक उसकी लालिमा हमको दिखाई नहीं देगी, हम अरुणोदय नहीं मानेंगे। दो होता है ना, एक अरुणोदय एक सूर्योदय, तो हम नहीं मानेंगे। तो आप नहीं मानेंगे, किंतु गणित से तो सूर्योदय हो चुका है। यही से फल का अंतर होता है, क्योंकि जब तक हमारे शरीर पर किसी ग्रह की किरण न पड़ जाए, हम उसके प्रभाव में नहीं आते हैं। यही कारण, देखिए बता दूं मैं आपको, यही कारण है कि जन्म कुंडली बनाने में भी विचलन हो जाता है, सारी जन्म कुंडली गलत हो जाती है। कैसे भाई? किसी व्यक्ति का, किसी बालक के जन्म की 3 दशाएं होती हैं। कौन कौन सी? उत्तमम जलस्रावेतु मध्यमम शीर्ष दर्शने कनिष्ठेतु पतनम स्यात् त्रिविधा जन्म लक्षण। उत्तमम जलस्रावे, जब माता के गर्भ से पानी बहना शुरू हो जाए और उसके बाद जन्म होता है ना, लेबर रूम में जाने तक, जब तक निकलता है माँ के गर्भ से पानी, तो उत्तमम जलस्रावेतु, वही जन्म समय उत्तम है। मध्यमम शीर्ष दर्शने, और मध्यम शीर्ष मध्यम समय कौन है जन्म का? तो सिर या बाँह या पैर, कुछ भी माता के गर्भ से बाहर दिखाई देने लगे। कनिष्ठेतु पतनम स्यात्, और धरती पर जन्म हो गया, बच्चा पृथ्वी पर आ गया, गर्भ से बाहर हो गया, फिर वो जन्म समय नोट करते हैं, तो वो मान्य नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि एक बार जब माता के गर्भ का मुंह खुल गया, पानी निकलने लगा, अर्थात मुंह खुल गया, तो बाह्य जगत के, अंतरिक्ष के सारे ग्रहों की किरणों का प्रवेश उसमें हो जाता है। अब कहेंगे कि सूर्य पर किरण जो है उधर कैसे चली गई? वो तो किरण तो सीधी रेखा में चलती है। भाई जी,
अगर आप विज्ञान मानते हैं कि सीधे कब चलते हैं, तो ये भी मानिए कि जो अपना किरण जो है, किरण वह टेढ़ी भी चलती है। क्यों? तरंगों में चलती है, तरंगों में चलती है। आप पढ़िए, आप बीएससी में अच्छा लेसन दिया गया बीएससी में। उसके अलावा वायु जो है वो बहती है, तो उधर से अगर हवा अगर इधर से आ रही है, इधर टेक लगा दिए तो इधर मुड़ जाएगी हवा। तो इस तरह से जो ही माता के गर्भ का मुंह खुल जाता है, बाह्य जगत की रोशनी किरण से अगर उसमें प्रवेश कर जाती है, तो उसी समय बच्चे का जन्म हो जाता है और वही जन्म समय शुद्ध होता है। उसी जन्म समय पर आप जन्म कुंडली बनाएंगे तो वो सही होगी। ये बात, ये तथ्य आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वही में बताया कि विज्ञान बता देता है, जो वेधशाला से निकल गया समय उसी पर पूरा पंचांग बन जाता है। किंतु कोई श्रम करना है, कोई अपने से गणित करके इसको जो निकालना नहीं चाहता कि इसका उदय काल अस्तकाल निकालना नहीं चाहता। इसीलिए आज वर्तमान समय में मैं जहाँ तक देखता हूँ, मुझे जब तक जो अब तक कुंडली दिखाई देने को मिली है, तो कहीं 8-10 हज़ार कुंडली में कहीं अगर एक कुंडली अगर ऐसी मिली गई तो मिली गई, नहीं तो बाकी तो बस वही पुरातन पद्धतियों पर, पुरातन नहीं प्रचलित पद्धतियों पर चलने वाली है। पुरातन पद्धतियाँ बहुत हैं, लेकिन कोई श्रम नहीं करना चाहता, कोई उनका अभ्यास नहीं करना चाहता, तो यही गलती होती है। तो अब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप सावधान होकर के, चैतन्य होकर के और खूब सोच समझ के, पुष्ट होकर के, और फिर अपना मुहूर्त निकालिए कि आज शादी का मुहूर्त है, घर बनवाने का मुहूर्त है, वाहन खरीदने का मुहूर्त है, कहीं पर जो है साक्षात्कार इंटरव्यू देने के लिए जाने का मुहूर्त है, या ऐसे ये निर्धारण करने के पहले देख लीजिए। ऐसा होता क्या है कि मुहूर्त पर गए और सब काम सब कर दे रहे, भाई मैं तो सब कुछ देख करके गया, सब कुछ दिखा करके पूजा पाठ करके गया सब, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। भाई आप अब इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या है भाई? एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में भी लोग रोज़ पता नहीं कितने मरीज मर जाते हैं, तो ये क्या तात्पर्य है? ये कोई उदाहरण तो है नहीं। वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, दवा करते हैं, फिर भी कैसे मर गए भाई उतने बड़े हॉस्पिटल में? तो अब ये क्या होता है कि आप यदि सही सलामत उसका मुहूर्त निर्धारण नहीं कर लिए, तो आप उसका फल अपेक्षित न करें। ये भी वीडियो बड़ी हो रही है, मैं आपको बता दूं चलते चलाते अंत में। मैं पिछले वीडियो में भी यह बात बताया हूँ, और लगभग मैं प्रत्येक वीडियो में ये बात बताता हूँ। भाई मुझसे आप केवल अपनी समस्या पूछिए, तर्क वितर्क शास्त्रार्थ मत कीजिए मुझसे। मैं नहीं कर सकता, मैं शास्त्री नहीं हूँ, आचार्य नहीं हूँ, स्वामी जी नहीं हूँ, गुरु जी नहीं हूँ। मेरे पास न कोई संस्था है, न संगठन है, न मठ है, कुछ नहीं है। मैं अपनी परंपरागत अध्ययन प्रणाली के स्वरूप से नव्य व्याकरण, साहित्य, पुराण, उपनिषद और ज्योतिष, इनका प्रचुर अध्ययन किया है। खूब बढ़िया अध्ययन है, सबसे ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, सबसे ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रचुर है। और जो अध्ययन मेरे पास है वो मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। वट एवर हैव आई अर्न दिस डायरेक्शन इज सफिशिएंट टू सर्व माई पर्पज। सीधी सी बात है। तो इसलिए कृपया शास्त्रार्थ न करें। मैं कोई उसका उत्तर नहीं दूंगा। मैं हर कुंडली में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। आप उस पर अपनी समस्या लिखें, क्रमवार मैं उत्तर दूंगा। दूसरी बात कि मैं वो जो पंडित जी जो टीवी वगैरह पर दिखाई देते हैं और लैपटॉप खोल के बैठे रहते हैं, आप अपना जन्म का विवरण बताइए, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म वर्ष, तो फटाफट उसका बता देते हैं उत्तर। भाई मैं खुद गणना करता हूँ मैन्युअली, जो अपना जो गणना होते हैं गणना करता हूँ, उसमें कुछ समय लगता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो आपसे पहले जो समस्या लिख के भेजे हैं मैं उनका उत्तर देता हूँ, क्रम से जब आपका समय आता है तो उत्तर देता हूँ। सबसे अंत में बता दूं आपको कि जब तक मैं भारतीय सशस्त्र सेना की सक्रिय सेवा में था, तब तक तो मैं निःशुल्क सेवा करता था। आज सेवानिवृत्त होने के बाद मैं शुल्क लेता हूं, तब मैं उत्तर देता हूं या सेवा करता हूं। और जो बाकी पंडित जी लोगों की जो दक्षिणा है या उनका जो शुल्क है, उससे मैं ज़्यादा लेता हूं, ज़्यादा का बहुत ज़्यादा लेता हूं। तो इसलिए जो लोग सक्षम हों, इच्छुक हों, आवश्यकता जिनको हो, वो ही संपर्क करें। शेष लोग कृपया संपर्क न करें। वीडियो देखें, अच्छी लगे, सबके काम की चीज़ लगे, उपयोगी लगे, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्या कहते हैं ना वो, अपना लाइक कीजिए, क्या कहते हैं वो सब कीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अपना आगे बढ़िए। दूसरी वीडियो देखिए। मेरी वीडियो मनोरंजक नहीं होती, आप देख सकते हैं कि मेरे चड़क भड़क नहीं होता। खैर, तो वीडियो लंबी हो रही है,
तो ये अब अगले जो वीडियो बना रहा हूँ किसी और प्रसंग के साथ, उसकी आप प्रतीक्षा करें।